तो बेटा आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका रेडॉक्स का आगे का पार्ट। लास्ट क्लास में हमने रूल्स देखे थे 6, जिससे हम क्या निकालते थे, जिससे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला करते थे। तो आज मैं आपको कुछ कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताऊंगा। उसके बाद फिर आपको ना बैलेंसिंग सिखाऊंगा। इस चैप्टर का मेजर पोर्शन क्या होता है बेटा, बैलेंसिंग का होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पे रूल्स हमारे डन हो चुके थे। अब हमारे पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड क्या एनायन है, Cr2O7-2। बेटा इसका नाम बता देता हूं, नाम क्या है इसका, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। क्या है बेटा ये, डाइक्रोमेट आयन। अभी डाइक्रोमेट आयन होता है Cr2O7-2। और मैंने आपको ना ऑक्सीजन के बारे में कुछ बताया था बेटा। ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी, ऑक्सीजन की बताई थी 0 बताई थी, -2 बताई थी, -1 बताई थी, -½ बताई थी, +1 और +2 भी बताई थी। जनरली ऑक्सीजन की -2 होती है। क्या होती है, जनरली ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो O का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा -2। अभी आप क्या करोगे, इस एनायन के अंदर कितने Cr आयन है, एक या दो, दो। तो मैं एक Cr के ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या लेट करूंगा बेटा, X। क्या लेट करूंगा, एक को X लेट करूंगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 Cr इज X। तो बेटा आप यहां ध्यान देना, ये हो गया 2X क्योंकि 2 Cr है, और क्योंकि एक ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है। क्या बोला बेटा मैंने, जनरली -2 होता है तो और भी है, बट हमें -2 वाले ज्यादा कंसीडर करने हैं, जिसमें अलग होगा बता दूंगा। -2 और कितने ऑक्सीजन आइटम है, इंटू 7। और इनके सारे के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके बराबर होता है, जो ओवरऑल चार्ज होता है। क्या होता है बेटा, ओवरऑल चार्ज। तो ये आ गया बेटा ओवरऑल क्या बेटा, -2। तो ये वैल्यू आ गई 2x - 14 इज इक्वल टू -2। तो 2x आगे क्या है बेटा, ये आ गया आपका +12, और x की वैल्यू आ गई आपकी +6। बेटा कैमरा बचा के बस, बाकी सब सही है। क्या लिखा बेटा यहाँ पर, x की वैल्यू +6। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Cr का क्या हुआ बेटा, +6। तो डाइक्रोमेट में +6 आया। एक नया आयन और बताता हूं बेटा, जैसे आपने देखा डाइक्रोमेट, वैसा ही एक और होता है CrO4-2। अबे वहां पे 2 क्रोमियम थे तो नाम दिया डाइक्रोमेट। एक क्रोमियम का नाम क्या आ जाएगा मेरे लाल, वो पीले क्या आ जाएगा एक का, क्रोमेट आयन। वाओ क्या नाम है, मजा आ गया सुन के। मतलब ऑक्सीजन का यहां पर भी -2 ऑक्सीडेशन लेंगे और Cr का क्या लेट कर लेंगे, X। क्या लेट कर लिया भैया, अबे ये X वो X नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये वेरिएबल X है, ठीक है, यहां ध्यान दो। तो यहां पे आ गया मेरे भाई X -2 इंटू, कितना इंटू करूं जल्दी बोल, हाँ ये 4 हो गया, इक्वल टू -2। X की वैल्यू क्या आ गई बेटा, +6। वाओ क्या बात है, तुम वहां भी +6 थे, तुम तो यहां भी +6 हो। क्रोमेट आया समझ। 2 आयन और बता रहा हूं, एक MnO4-। क्या बात होगी भाई, तू लाल कलर की टी शर्ट पहन तो भी तू तनिष है, ब्लू पहनेगा तो भी तू तनिष है। अच्छा ये कैसे हो सकता है, दोनों टी शर्ट में तनिष कैसे हो सकता है भाई। अबे क्रोमियम है, बदल थोड़े जाएगा मौसम की तरह। क्या लग रहा है तेरे को, हल्के में ले रहा है क्रोमियम को, है सेम भी रह सकता, बदल भी जाता, बतेरी चीजें। आजा यहां ध्यान दे, एक और दिखाता हूं CrO3। मन तो नहीं था दिखाने का, पर दिखा देता हूं। क्या लिखा ये, इसका नाम है क्रोमिक ऑक्साइड। कौन है ये, क्रोमिक ऑक्साइड, याद रहेगा क्रोमिक ऑक्साइड। सर जी हमें इनकी याद कहां आती है, CrO को वही ले लो -2, और Cr को क्या मान लो, X है। तो एक ही क्रोमियम है ना, एक क्रोमियम है, तो यहाँ पे X लिखेंगे -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कुछ दिख नहीं रहा। तो जल्दी बता, X -6 इज इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू क्या आई बेटा, की पूछ, यहाँ भी +6। अब तक गुस्सा हो जा थोड़ा सा, आजा एक और दिखाता हूं, तू खफा हो जाएगा। मैंने एक और Cr +6 वाला दिखा दिया। तो Cr2O3, याद देख, एक CrX है और O क्या है बेटा, -2।
तो ये 2x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू ओवरऑल 0, तो 2x इज इक्वल टू यहां पर +6, x इज इक्वल टू +3। अभी अलग आई वो, क्योंकि क्रोमियम की एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। मैंने बोलो अब कहाँ है क्लास में है नहीं, यहां देखो यहां है कि नहीं, यहां भी नहीं है, कोई नहीं। अभी एक बच्चे के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आया था एक बच्चे के पेपर में आया था, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले तो ये समझो कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं ना, क्यों शो कर रहे हैं का रीजन फिलहाल अभी छोड़ देते हैं, मैं बता दूंगा ये आपको। ये बात समझ में आई? बोलो, अभी लिख लेना, इसे तसल्ली से लिखने का टाइम मिलेगा, तसल्ली से। अभी मैंने आपको जो यहां पे आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि O को जनरली -2 लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं? O को जनरली -2, और अदर एलिमेंट को x लेट करके उनके फॉर्मूले में लगा करके जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला होता है इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कर देते हैं। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अगले कुछ मॉलिक्यूल्स और बता रहा हूं, पहले वो देख लो फिर आप लिखना। भैया भैया ओ भैया ओ चचा सामने, थोड़ा सा मैं बता दूंगा। हाँ, Cr2O3 का नाम बहुत सिंपल है, डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्या बात कर रहा है, यही नाम है उसका, डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड। भैया यहां ध्यान दो, इसका नाम है परमैंगनेट आयन। क्या है? परमैंगनेट आयन। ये कहां से आता है इसके बारे में बता देता हूं। तुमने छोटी क्लासेस में पोटेशियम परमैंगनेट का नाम सुना है? KMnO4, बिल्कुल सुना है। वो जो KMnO4 होता था ना, उसमें यही होता था कि K हमारा होता था +1 आयन, तो बताओ बचे हुए MnO4 पे क्या आया? तो ये कहते थे ना पोटेशियम परमैंगनेट, तो हुआ ना MnO4 माइनस परमैंगनेट आयन। बोलो अभी O का क्या मानू? O को तो वही मान लो -2, O को क्या मानो बेटा? -2, और Mn को क्या मान लू? X। तो बता बेटा यहां क्या लिखूंगा, सम ऑफ का क्या लिखूंगा? MnX आगे -2 इंटू 4। गरीब बच्चे हैं ना, बता देते हैं पूरा पूरा। भैया मैंने आपको रूल बताया था कि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम इक्वल टू ओवरऑल चार्ज होता है, तो O का जनरली -2 लेते हैं, होते तो अदर भी है, और Mn को x लेट कर लिया, तो x -8 इज इक्वल टू -1, और ये -8 उधर गया, सॉल्व हुआ, +7 आया। बोलो बेटा आया समझ? है 8 मतलब 8 यहां से आया, -2 के हिसाब से ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं, तो हर ऑक्सीजन -2 है, तो -2 इंटू 4 कर दिया, कि टोटल -8 400 ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। Mn का x लेट किया था, और टोटल सम करके अलजेब्राइक सम किसके इक्वल आ रहा है? ओवरऑल चार्ज के, विच इज इक्वल टू -1। तो ये परमैंगनेट आयन हो गया बेटा। एक और आयन लिखेंगे जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मैंगनेट आयन, MnO4-2। इसका क्या नाम है? मैंगनेट आयन। अभी ये हाँ, कैसी बातें कर रहे हो, इतनी जल्दी जल्दी बता दोगे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ले भाई, अगर तुम क्लास में ध्यान दोगे ना तो इतनी जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा, मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छी बात है। मैं 35-36 साल तो लगने चाहिए ना। हाँ ध्यान दे, x, और यहां क्या लिखूंगा? -2 इंटू कितना बेटा? -2 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या बेटा? -2। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? +6। वाओ, मैग्नेट आयन में कितना आया? +6। यहां तक आपको समझ आया? हाँ पक्का? ठीक है भैया, यहां से लिखना चालू करेंगे, फटाफट जल्दी लिखो बेटा। बैलेंसिंग क्या है? बैलेंसिंग बेटा हमारे को क्या करनी है? बैलेंसिंग दो अलग अलग मेथड से होती है। जो पहला मेथड है वो बहुत कुशल कारीगर है, और जो दूसरा मेथड है वो बस है, सीखने हमें दोनों है। ठीक है, आजा भाई प्लीज आजा।
पहला मेथड कौन सा है? पहला है हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड। और दूसरा कौन सा है बेटा? दूसरा है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ला भाई, तो हम यहां पर देख रहे थे क्या? हाफ रिएक्शन मेथड एक मेथड होता है बैलेंसिंग का, दूसरा मेथड कौन सा होता है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दोनों मेथड हमें समझने हैं और दोनों मेथड दो दो तरीके से फर्दर होते हैं। क्या ये वाला मेथड आपका एसिडिक मीडियम में भी पढ़ना है, एसिडिक मीडियम में भी पढ़ना है ये वाला, और बेसिक में भी पढ़ना है, ठीक है भैया। और जैसे ये वाला आप एसिडिक और बेसिक में पढ़ोगे, वैसे ही ये वाला भी सेम ऐसे पढ़ना है, क्या? एसिडिक और बेसिक। अभी मैं आपको सबसे पहले हाफ रिएक्शन का एसिडिक मीडियम समझाऊंगा, ठीक है? कैसे? यहां ध्यान दो, आपके पास एक रिएक्शन है, सबसे पहला मेथड कौन सा है आपका? हाफ रिएक्शन, एसिडिक मीडियम। ले मेरे भाई ये देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर, Cr2O7-2 प्लस Fe+2 गिव्स Cr+3 प्लस Fe+3। अब मेरी बात सुनना बेटा, छोटी सी, बहुत छोटी सी बात बताऊंगा। क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस चीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? पता लगा सकते हैं? एक क्रोमियम का यहां पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? निकाला भाई हमने, इसका तो दे ही दिया भाई साहब ने, अकेले आयन पे जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसका भी दे रखा है, इसका भी दे रखा है। तो भैया चेक करना, यहां पर +6 से +3 में कन्वर्जन हुआ, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो मैं उसे बोलता हूं कि रिडक्शन हुई है। क्या हुई है बेटा? अबे रिडॉक्स पता है, रिडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो हम बोलते हैं रिडक्शन हुई है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होता है किसी स्पीशीज का तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हुई है। और दोनों को मिला करके हमारी कौन सी रिएक्शन आती है? रिडॉक्स रिएक्शन। अभी हम क्या करेंगे, इसका नाम हाफ रिएक्शन मेथड इसलिए है क्योंकि इस फुल रिडॉक्स रिएक्शन को मैं दो अलग अलग पार्ट में तोड़ देता हूं। पहली रिएक्शन कौन सी? रिडक्शन हाफ। दूसरी रिएक्शन कौन सी? ऑक्सीडेशन हाफ। और ये दोनों एक दूसरे के बेटर हाफ है, ठीक है? तो सबसे पहले आ जाते हैं बेटा रिडक्शन हाफ रिएक्शन पे। क्या नाम है इसका? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये जो साडी रिडक्शन हाफ रिएक्शन हैगी भाई, इसको हम यहां लिखेंगे Cr2O7-2 गिव्स Cr+3। भैया अब एक छोटा सा काम करेंगे, कृपया करके लिखेंगे नहीं, हाथ पे हाथ यूं रख के बैठ देंगे बाबू साहब की तरह कि भाई मैं नहीं लिखता कुछ भी, ठीक है? ऐसे सारे ऐसे बैठेंगे बिल्कुल लाइक दिस, ठीक है? अभी इसमें आपको एक टर्म याद करा रहा हूं, उस टर्म का नाम है बेटा मोहसी। क्या? मोहसी, MOHC, जहां पे M का मतलब है मेटल या फिर नॉन मेटल। क्या मतलब है? M का मतलब है मेरे लाल मेटल या फिर नॉन, कोई एक चीज इनमें से। O का मतलब तो आपको पता ही है, वेरी गुड। और H का मतलब क्या है बेटा? ओ माय गॉड। और C का मतलब? हाँ, C के वैसे बहुत सारे मतलब होते हैं पर हमारे यहाँ पे चार्ज है यहाँ पर, ठीक है भैया? तो ये हमारे कुछ मतलब है इनके। अभी इसी ऑर्डर में बैलेंसिंग करनी है, MOHC मोहसी। तो जो M है, पहले आप ये बैलेंस करो, चेक कर बेटा लेफ्ट साइड में कितने मेटल हैं? 2। अरे बोलो। और ये बात आप 10th में ही सीख चुके हो कि मैं 2 यहां लगाने लायक नहीं हूं। कहां लगाते हैं बेटा? 2 लगाएंगे यहां पर। अरे बोल। अब मेटल बैलेंस हो गए, मेटल के बाद किसका नंबर है? O का। तो O जो है यहां पर कितने हैं? 7। और वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो मतलब फॉर्मूला होता है H2O होता है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने O?
1, तो कितने ओल चाहिए मेरे को? 7। अरे उधर 7 लगाऊं तो मैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा जितने O की कमी होगी। अरे बोलो, तो 7 वाटर। अब आप बताओ 7 वाटर से H कितने ऐड ऑन हुए? 14। और यहां कितने H हैं? 0। मीन्स हम H ऐड करते हैं लाइक H+, क्योंकि एसिडिक मीडियम में H+ आता है ना बेटा, तो यहां पर क्या डालेंगे? 14 H+। अब मेरी बात सुनना बेटा, छोटी सी बात सुनना, इस Cr2O7 पे कितना चार्ज है? -2। अगर मान लो इसके आगे 3 लिखा होता, तो अगर एक मॉलिक्यूल पे -2 चार्ज है तो 3 पे कितना होता? पर मजे की बात ये आगे 3 लिखा ही नहीं है, तो ठीक है मैं -2 ही ले लूंगा। अब यहां बता, एक H+ पे कितना चार्ज है? कितने H+ है? किसी को निगलेक्ट मत करना यार, बुरा लगता है, इग्नोर होने पे बुरा लगता है। कई बालक लिख दे H पे +1, क्यों? ये बाकी 14 कहां गए? ये भी तो है। तो अब बता, +14 और -2 मिलके कितने बने? +12। यहां बता, एक Cr पे क्या चार्ज है? +3। तो 2 मिला के कितने हुए? +6। बोल, एक वाटर पे ओवरऑल क्या चार्ज है? 0। तो 7 पे भी 0 ही हुए। अब यहां ओवरऑल चार्ज +12, यहां ओवरऑल चार्ज क्या 6? हाँ, तो अभी +12 वाले में कितने नेगेटिव चार्ज ऐड ऑन करूं ताकि 6 के बराबर आ जाए? -6। हाँ -6, पर वो माइनस नहीं करने, ऐड ऑन करूंगा। यहाँ पे आई विल राइट 6 इलेक्ट्रॉन। वाई? बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है, तो 6 पे कितना हो गया? -6। तो -6 होके बराबर हो गया। बताओ ये समझ आया? इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करा बेटा? हमारी टेक्निक थी MOHC, मोसी। पहले मेटल बैलेंस, फिर O, फिर H, फिर चार्ज आप बैलेंस करते हो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। मींस ये वाली रिएक्शन बैलेंस हो गई। अभी जो दूसरी रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अभी अपन RHR लिखा करेंगे हर बार, और इसको क्या लिखा करेंगे बेटा? OHR। तो OHR में बैलेंस करने के लिए कौन है हमारे पास? OHR में बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में बेटा लिख लेना, बट फिलहाल आपको क्या करना है? फिलहाल आपको समझना है क्या था यहाँ पे? Fe+2, और यहां क्या था? Fa+3। ठीक है, अभी बताओ मेटल दोनों साइड बैलेंस है? ओ ये मत बोलना यहाँ पे 2 Fe है, यहाँ 3 Fe है, वो चार्ज है। क्या है वो? चार्ज। Fe तो बैलेंस है, मेटल बैलेंस है। O चेक करो, है ही नहीं, मतलब बैलेंस्ड है। H चेक करो, बैलेंस्ड है। चार्ज चेक करो, चार्ज एथे कितना है? वेरी गुड, एथे कितना है? तो किस साइड और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन करूं? राइट साइड। वेरी गुड, राइट साइड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। नाउ द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज आल्सो बैलेंस्ड, और ये पीछे वाला मामला देखें बेटा, रिडक्शन हाफ इज आल्सो बैलेंस्ड। बस मुझे करना क्या होता है, जब इन दो रिएक्शन को ऐड करूं ना, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड कर दो, तो ऐड कुछ ऐसे करना बेटा, बेटा 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 बेटा, ऐड कुछ ऐसे करना कि लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड हो, राइट साइड राइट में ऐड हो, बट वो लेफ्ट और राइट के जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां भी कुछ ऐसा हो कि वहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन आए और नेट कैंसिल हो जाए, जैसे आप एलिमिनेशन मेथड में करते थे। अरे बोलो, है ना? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि यहां 6 हो जाए? 6 से। तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे ओवरऑल बाय 6, तो दिस रिएक्शन विल बिकम 6Fe+2 gives Fe+3 plus 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ अगर मैं वो पीछे वाला तामझाम ये उठा के अगर लिख दूं वहां पर, अरे लिख दूं भाई, हाँ हाँ, तभी लेफ्ट और राइट ही तो कटेगा मेरे भाई। अबे यार, वो ये 6 इलेक्ट्रॉन प्लस में है, उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन माइनस 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। तो भैया लिख दूं इसे वहां पे, देख ये लिया और ये मैं ले गया लिखने के लिए, ऐसे फिर ऐसे, फिर मैं यहाँ आ गया, फिर मैंने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, और मुझे मिल गया। क्या बात कर रहा है?
गरीबी मची है भाई। कॉपी। ओए क्या बात है भैया, मेरी एक छोटी सी बात सुनोगे? क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है एरो के ऊपर एरो है? ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें एरो के लेफ्ट वाले एक साइड लिखने हैं, एरो के राइट वाले एक साइड लिखने हैं। और जब आप उन्हें ऐड ऑन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा मेरे भाई? अरे बोलना मेरे भाई, क्या मिल जाएगा? तुम्हें नेट रिएक्शन ओवरऑल मिल जाएगी। और ये क्या आ जाएगी हमारी? भैया देखियो क्या कट रहा है। ओए, ये दिखाई दे रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन कट गए। अरे बोलो यार। तो लेफ्ट लेफ्ट में लिख दे, राइट राइट में लिख दे। भैया बता क्या आया? Cr2O7 - 2 + 14H प्लस, ये तो कट ही गया, ये बचा +6 Fe + 2 गिव्स, क्या बचा बेटा? 2Cr + 3 + 7 वाटर प्लस 6 Fe + 3। बता बेटा यहां तक कोई डाउट? बोल दो ना जरा, प्लीज बोल दो। हाँ रिएक्शन में बेटा क्या? रिएक्शन में इंटरसेक्शन क्या? अच्छा, इसलिए किया बेटा क्योंकि मैं चाहता था कि इस वाली रिएक्शन के जो राइट में इलेक्ट्रॉन है और जो पीछे वाली रिएक्शन के लेफ्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे वो कट जाए। तो कटेंगे तब जब यहां पर मेरे 6 इलेक्ट्रॉन हो। अब मैं अकेला यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड तो कर नहीं सकता, क्योंकि होगा क्या, वो तो फिर अनबैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। तो मैंने ओवरऑल रिएक्शन का 6 टाइम्स कर दिया ताकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए, और जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन आए तो इसके लेफ्ट के 6 इलेक्ट्रॉन, इसके राइट के 6 इलेक्ट्रॉन काट दिए। बताओ बेटा आया समझ? ये कितने नंबर का आता है पेपर में? है बच्चे बेचारे इतने परेशान है कि वो 1 नंबर बोलते हुए झिझक नहीं रहे। 1.5 मार्क का आ सकता है या 3 का आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्कूल। नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। ये समझ, पहले पहले बेटा ये चेक कर तेरे को कौन सा स्टेप नहीं समझ आया। जो नहीं आया वो तुम क्लियर कट पूछ सकते हो। फिलहाल इसे लिखना चालू करो बेटा। जी सर, आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। आपने बोला कि ये वाला पार्ट एक बार दोबारा समझा दे, तो ये देखो भैया एक बार दोबारा समझा रहा हूं। क्या लिखा है यहां पर? यहां पर सिंपल लिखा है Cr2O7 - 2 goes to Cr + 3। भैया यहां ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू MOHC पहले कौन बैलेंस होना चाहिए? मेटल। मेटल लेफ्ट साइड में कितने हैं? 2। राइट साइड में कितने हैं? 1। तो इसके आगे 2 लगा दिया। अब M के बाद किसका नंबर है? O का। O में डायरेक्ट O नहीं डालते, क्या डालते हैं? वाटर। तो यहां पे कई बार पता है क्या होता है, कई बार यहां लिखा होता है ऐसे, तो अगर यहां O2 लिखा है तो अभी कितने O की कमी है? 5 ही ना, तो यहां पे 5 वाटर करो। बट फिलहाल अगर O लिखा ही नहीं है तो अभी तो 7 की कमी है, तो कितने ऐड ऑन करूं? और जब आपने यहां पे 7H2O डाले तो यहां पे 14H हो गए, और वहां एक भी H नहीं है, तो कितने H प्लस डालूं? 14H प्लस। अब इस Cr2O7 पे कितना चार्ज? +6 सिर्फ इस एक Cr का है। आई हैव टू चेक ओवरऑल। ओवरऑल इज -2। ओवरऑल H पे एक पे +1 है, तो 14 पे कितने हुए? ओवरऑल क्या हुए? यहां पर एक Cr पे कितना है? +3। तो 2 पे कितने? +6। एक वाटर पे कितना? तो ओवरऑल पे, तो ये ओवरऑल आया +6। अब कहां पे ज्यादा पॉजिटिव नंबर है? ये वाला। और हमें नेगेटिविटी ऐड करनी है, तो कितने नेगेटिव ऐड करूं यहां पे? बैलेंस हो गई। इसके अलावा कोई डाउट? बोलो बोलो भाई, अगला लिखो। है जो मैं बता रहा हूं वो लिखो। देखो जिंदगी सुहानी हो जाएगी अगर तुमने ये कर लिया तो भाई।
क्या लिखा है बेटा? ये लिखा तो काफी कुछ है, पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्या है ये। चाहे इसके आगे बेसिक लिखा हो, चाहे इसके आगे एसिडिक लिखा हो, यू हैव टू बैलेंस द 4 रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम ओनली यूजिंग हाफ रिएक्शन मेथड। कौन सा? अरे क्या लिखना है बेटा? यू हैव टू राइट हाफ रिएक्शन मेथड से एसिडिक मीडियम में। भैया ये करके ले आओगे? अरे कभी तो बोल दिया करो यार। ठीक है, इतना कर लो, बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।